तो देखिए, अपडेट ये है कि आज फिर नीट मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। असल में इसी मामले में देश की अलग अलग हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तो एनटीए आज सुप्रीम कोर्ट से इन सभी अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने की मांग कर सकता है। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नीट मामले में 5 जुलाई की सुनवाई की अगली तारीख तय की है, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसमें ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अदालत के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है, लिहाजा ऐसे में देश के 7 अलग अलग हाई कोर्ट्स में नीट को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं और इसके अलावा अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग सुनवाई होती है और उसके साथ ही वहां से अलग अलग आदेश होते हैं। तो इसमें भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी याचिकाकर्ताओं में, या फिर कहें तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रतियोगी हैं, जिन्होंने इसमें उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, उनमें भ्रम की स्थिति बढ़ेगी। लिहाजा नीट की ओर से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला है, जिसमें वो ये बताएगा कि जितने हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला ले और यहीं पर ही एक साथ सुनवाई हो, ताकि इसमें जो भी होना हो एक जगह ही हो, किसी तरह के विभ्रम की स्थिति ना फैले। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई है तो वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 जुलाई को सुनवाई करने वाला है, जिसमें कि बुधवार को ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने ये साफ कर दिया कि ना तो काउंसलिंग पर रोक लगेगी, ना रिजल्ट को अभी तक रद्द किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि चूंकि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और इसलिए रेगुलर बेंच जब इस मामले में अवकाश खत्म होगा, ग्रीष्मावकाश, तो फिर रेगुलर बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। एनटीए की सफाई कोर्ट में जारी कार्यवाही के बीच छात्रों का धरना लगातार जारी है। उनकी मांग है कि दोबारा नीट की परीक्षा करवाई जाए। क्या क्या है छात्रों की समस्याएं और मांगे, आइए आपको सुनवाते हैं। तमाम बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी सैनी है। इस साल मैंने नीट 2024 का एग्जाम दिया था। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरे 660 मार्क्स बने हैं, जिसमें मुझे बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता एंड इवन दिल्ली भी मिल जाता। मेरी रैंक 4 to 5,000 के बीच में आनी चाहिए थी, बट इट इज़ अराउंड 22,000। एंड इसका एनटीए जवाब दे रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो हर साल बढ़ते हैं। एंड इस साल अगर हम स्टैट्स देखेंगे तो 12% से बढ़ा है, बट रैंक इन्फ्लेशन इज 500%। और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए। बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? अब इतने सारे प्रूफ्स हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर आपने भी सुना होगा, झज्जर सेंटर का आया 6 कैंडिडेट्स, एक ही सेंटर, सारे 720। एंड एनटीए सेइंग हमने ग्रेस मार्क्स दिए 1563 कैंडिडेट्स। अगर आपने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, कितने दिए? प्रूफ क्या है? आप कह रहे सीसीटीवी से आपने देखा, सीसीटीवी पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एंड अगर ग्रेस मार्क्स को अगर हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं सर, तो फिर उससे अगर आप हटा भी देंगे ना उन्हें, तो हमारी रैंक पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज लीक हैज बीन द मेन इशू। पटना में FIR के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटक, गुजरात, हर जगह के आ रहे हैं, और एनटीए कह रही है कि लीक तो कहीं से भी नहीं हुआ है। एंड अगर हम एनटीए जा रहे हैं कि हुआ है, वो हमें कह रहे हैं आप प्रूफ दीजिए। सर आप बताइए, हम यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं, हम प्रूफ कहाँ से लेके आएंगे? हम सारे 24 लाख स्टूडेंट्स के पास नॉक थोड़ी करेंगे उनके घर पे कि प्रूफ है, ये लीजिए। एनटीए समझ नहीं रही है। हम कह रहे हैं कि आपको CBI को लाना चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, पर एनटीए मानने को तैयार नहीं है। और वो जब भी न्यू नोटिफिकेशन ला रही है, इतने मैसेजेस करने हैं, तब एक डालते हैं, फिर दूसरा डालते हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। ये तो सर मेरी 1 साल की मेहनत इन्होंने 1 महीने में बेकार कर दी ना, ये तो वो वाली बात हो गई। और दूसरा, ये तो स्कैम इस साल बाहर आ गया। जो हमसे बाद वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? उनका तो कॉन्फिडेंस यही देख के गिर जाएगा कि 653 या 660 मार्क्स आने के बाद भी आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहा, तो लोग तो इस फील्ड में आना ही छोड़ देंगे। कि आगे का जो टेस्ट है उसमें कितना स्कोर करना है और पहले से अच्छा स्कोर करना है। सर मेरा ये जो था 3rd अटेम्प्ट था और सर मेरे 626 मार्क्स बन रहे थे। इसके अंदर मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है यूपी के अंदर, पर अभी मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ MBBS का ही नहीं, और भी किसी जो डोमेन्स है इसके नीचे, उसमें भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी 52K रैंक चली गई है। और सर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब एनटीए भी शामिल है कहीं ना कहीं, और मतलब सिर्फ ये नहीं
नहीं है कि एक ग्रेस मार्क्स की वजह से इतना ज्यादा, मतलब पिछली बार 610 जो था वो एक कट ऑफ गया था यूपी के अंदर, लेकिन अब वो 660 चला गया है। तो सर 50 मार्क्स का शिफ्ट, मतलब एक ही साल के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सारी एक ही साल के अंदर हो गई हैं। सारे जो बच्चे वो एक ही साल के अंदर आ गए हैं। तो मेरा जो सवाल, काफी सारे सवाल है मेरे एनटीए से। सबसे पहले कि पटना के अंदर, सारे सवाल पूछ लिए, पूरा मौका आपके पास है, इतना टाइम आप चाहें। सबसे पहले कि जैसे पटना के अंदर लीक का एकदम मामला साफ है, उसके अंदर एफआईआर भी दर्ज करी गई है और एकदम डिटेल्ड है। उसको अगर कोई भी इंसान पढ़ेगा तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी उसे कि उसका पेपर लीक मतलब हुआ है। तो फिर इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसी गुजरात के अंदर भी पेपर लीक का पूरा प्रूफ है और लोगों को अब अरेस्ट भी कर लिया गया, उन लोगों को बेल नहीं मिल पा रही है। तो अगर या तो इसमें पुलिस या तो झूठ बोल रही है, फिर एनटीए झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई तो झूठ बोल ही रहा है। अब जैसे 24 लाख बच्चों की बात नहीं है, अब पेरेंट्स, सबकी फैमिलीज में सबको एस्पिरेशंस होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। मेरी फैमिली में, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में मैं अकेला डॉक्टर बनने वाला था। मेरे 650 मार्क्स है। मेरा इस साल आराम से 8000 9000 रैंक आती, बट कितनी है? 28.5 के। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन, और एनटीए बोलता है कॉम्पिटेंट हो गए हैं बच्चे। एक ही साल में सारे बच्चे कॉम्पिटेंट हो गए, सारे पेपर लीक हो गए, सब कुछ एक ही साल में हो गया। ग्रेस मार्क्स भी इसी साल दे दिए और फॉर्मूला भी नहीं बताया। अगर ये 718 719 नंबर नहीं आते तो हम क्या सोचते कि कट ऑफ हाई चली गई, तो इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। और ग्रेस मार्क्स पे भी अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि रीवैल्यूएट करवाओ। अब जिनके पास पहले से ही पेपर था उनके ऑलरेडी 700 मतलब ऐसा तो है नहीं कि सबके 720 आ जाएंगे। जिनके पास पेपर है उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो पूरा पेपर लेके भी फुल मार्क्स ले आए। तो ये 650 से 720 के बीच में बहुत बच्चे हैं जिनके पास पेपर लीक ऑलरेडी होगा। तो अगर हम रीवैल्यूएट भी करवाएंगे तो भी उन बच्चों के तो उतने ही मार्क्स रहेंगे। तो इसका ओनली सॉल्यूशन है कि रीनीट हो, सबका हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। हमें बस जस्टिस चाहिए। वो इमेज टूटी है, सपने बिखर गए हैं। मेरे बेटे के 670 नंबर है। 670 बहुत अच्छे माने जाएंगे तो। बिल्कुल, लेकिन हम ये सोच रहे थे दिल्ली में कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो इसकी रैंक है वो 15,000 के करीब है। आप बताइए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घपला तो हुआ ही है। और लोगों का कहना है भाई, ये गवर्नमेंट जो भी है कह रहे हैं एनटीए से जवाब लो। एनटीए के पास चाय के अलावा किसी बात का जवाब नहीं है। पूरे साल बीमार था, इस चक्कर में मतलब इस हिसाब से बहुत अच्छे मेहनत उसने करके नंबर लाए, तो हमें बहुत खुशी थी। इसने बोला कि मतलब मम्मी आपकी बार हमारा सिलेक्शन पक्का। हम तो यही बोल रहे थे अब हम डॉक्टर के मम्मी बनेंगे पक्का। हर किसी से हंस के, बेटे के चेहरे पे बहुत स्माइल थी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बेटे ने कहा मम्मी सब कुछ खत्म हो गया। हम इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हमारे बेटे ने सीधा बोला कि मम्मी मेरा सब कुछ खत्म हो गया।